नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एच एस पॉइंट पर। साथियों, आज हम यहाँ पे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की 12वीं क्लास करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना यहाँ पे पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया है 72, 7 और 2। दोस्तों, हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। हम यहाँ पे करेंगे 7 और यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का गुणा हम 2 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 18 होगा। ये देखिए, हमारा यहाँ पे 18 आ रहा है। इसी तरीके यहाँ पे 56 दिया हुआ है, हम इसको कैसे करेंगे, वैसे उसी तरीके से करेंगे। 5 प्लस का 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11। और 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 22। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा 22 हमारा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों दिया गया हुआ है SOCIALISATION, सोशलिसिएशन। तो हम दोस्तों इसमें से हमें वो बताना है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखिएगा दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, हम सबसे पहले वही उठाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया हुआ है SCOUT। देखिएगा, एस है हमारा, सी है, ओ है, और यहाँ पे हमारा टी है। पर दोस्तों, हमारा यहाँ पे यू जो दिया हुआ है ये हमारा नहीं है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और देखेंगे अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे तो हमारा CLASS, देखिए यहाँ पे सी है, एल है, ए है, डबल एस है, यानी कि हमारे ये जितने भी हमारे बनेंगे, पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों दिया गया है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे विषम बताना होगा, यानी कि हमें यहाँ पे जो पहले हम आपको आंसर बता देते। अगर आप देखेंगे प्रश्न में दिया गया हुआ है बस, स्कूटर, साइकिल और नौका। अगर दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आपको पता होगा, ये सभी जो हमारे होते हैं बस, स्कूटर और साइकिल, ये हमारे सभी कहाँ पे चलते हैं, ये सभी हमारे सड़क पर चलते हैं। पर जो हमारी ये नौका है ये कहाँ पे चलती है, ये हमारी पानी में चलती है। इसीलिए हमारा ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे ये हमारे तीनों एक समान है, और ये जो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी था वो हमारा अलग था। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है हमारा। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विषम शब्द हमें दोस्तों फिर अगला ये आप बताना है, इसमें कैसे बताएंगे ये देखिएगा। पहले प्रश्न पढ़िए फिर इसका आंसर करते हैं। यहाँ पे दिया गया हुआ है ऑप्शन नंबर ADGPT, और यहाँ पे बी में है ACEIK, ABDEI, और यहाँ पे हमारा दिया गया हुआ है डी में ADIPY। अब हम दोस्तों इसको कैसे करेंगे ये देखिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जैसे दिया गया हुआ है ए, दोस्तों ए, और यहाँ पे देखिए AEI, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे AEI दिया गया, और यहाँ पे हमारा ए है और आई है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो हमारे क्या होते हैं, वॉवेल्स, वॉवेल्स होते हैं, हम हिंदी में कहते हैं उसको स्वर। तो हमारा यहाँ पे जो हमारे ये वॉवेल्स होते हैं AEIOU, AEIOU, हमारा हमें यही बताना है कि हमारा यहाँ पे अलग कौन सा होगा। तो हमारा अलग यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें केवल एक ही वॉवेल्स है, और सब में अगर आप देखेंगे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है। एम और एफ एक विवाहित दंपति है। ए और बी बहनें हैं। ए एफ की बहन है, बी एम की क्या लगती है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे जैसे इस प्रश्न में हमें दिया गया है, तो हम इसको कैसे करेंगे हमें यही बताना है। हम पहले यहाँ पे अपना प्रश्न पढ़ेंगे और करेंगे। यहाँ पे जैसे दिया गया एम एफ एक विवाहित दंपति हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे लिख लेंगे एम और एफ, ये हमारे विवाहित दंपति हो गए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया हुआ है ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें, और उसके बाद यहाँ पे हमारा दिया क्या दिया गया है, ए एफ की बहन है, यानी कि हमें इस तरीके से हमें बनाना होगा। देखिएगा,
हम जरा कलर चेंज कर लेते तो थोड़ा करने में आराम रहेगी। ए और बी बने तो हमारा ए और बी हमारा यहाँ पे हो गया, और ये हमारा माइनस का हो गया दोनों, यानी कि हमारी क्या है, बहनें और फीमेल है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर हमारा क्या बताया था, ए एफ की बहन है, हमें कुछ नहीं करना है, यानी कि हमारा इससे क्या संबंध आ जाएगा, ए एफ की बहन है। अब देखिएगा प्रश्न आखिरी में क्या पूछ रहा है, कह रहा है बी एम की क्या लगती है, जो बी है जो एम की क्या लगती है, तो हमें यहाँ पे यही बताना है। तो अगर आप देखेंगे बी एम की क्या लगती है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि बी हमारी क्या लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा एफ का जेंडर क्लियर नहीं है, ये माइनस है या प्लस है, हमें इसीलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा लेना होगा। तो चलिए पहले ऑप्शन नंबर ए और बी सी डी सब देख लेते हैं। यहाँ पे है बहन, साली, भतीजी और पुत्री, हमारा डी तो ऐसे ही नहीं होगा, सी भी हमारा ऐसे नहीं होगा। अब बचते हैं हमारे दो ऑप्शन। अगर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला हमारा माइनस है, अगर ये माइनस है तो हम इसको, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा माइनस होगा, ये हम मान लीजिए हम इसको प्लस कर देते हैं, तो ये हमारी इनकी बहन हो जाएंगी, तो ये एम जो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये अगर माइनस हो गया तो बी एम की क्या लगेगी, ननद लगेगी। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे हम इसको माइनस ना लेके हम इसको माइनस रखेंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, बी एम की क्या लगेगी, साली लगेगी, और ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, साली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब समझ में, हम उम्मीद है आपको आ गया होगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से सेट उसे कौन सा अक्षर सेट उसे पूरा करेगा। दोस्तों देखिएगा प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा है, इसमें आप घबराइएगा नहीं। अगर आप देखेंगे इसको, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। हम्म अब हमें ये करने में आसानी रहेगी। अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ पे दिया गया है, दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर सेट उसे पूरा करेगा। यहाँ पे जैसे दिया गया हुआ है बी सी ए डैश, ये हमारा दिया गया। अगर आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पे सबसे पहले इनको काउंट कर लेंगे। दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोस्तों हमारे यहाँ पे 16 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चार चार का हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमारे चार चार के डिवाइड हो गए। दोस्तों अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, आप बहुत ही अच्छे से देखिए, एक ऑप्शन उठाइए और उसको अपने हिसाब से रखिए। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लास्ट में सी के बाद हमारा डबल है, तो हम यहाँ पे क्या डबल ए रख सकते हैं, तो रख कर प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने डबल ए रखा। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे सी डबल ए हो गया, और यहाँ पे देखिए डबल ए दिया गया हुआ है, यानी कि हम क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सी रखेंगे अपना। यहाँ पे हमने सी रख दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा बी सी डबल ए है, यहाँ पे भी हमारा बी सी डबल ए हो गया, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, ए आएगा। ए अगर आएगा तो बी सी डबल ए हो गया। अब हमारे यहाँ पे सी डबल ए सब में हो गया, और हम आखिरी में हम यहाँ पे क्या रख देंगे, बी रख देंगे। इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या बनकर आता है, ए सी ए बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ बहुत ही अच्छा है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे लुप्त संख्या बतानी है, हमारा कैसे होगा ये देखिएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जैसे दिया गया है 7 4 2 और 14, और यहाँ पे हमारा दिया गया हुआ है 9 8 3 प्रश्नवाचक चिन्ह, और हमारा यहाँ पे है 10 6 4 और 15। दोस्तों हम इसको कैसे करेंगे ये देखिएगा, हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 7 गुणे 4 कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा दोस्तों। और इसको हम यहाँ पे ये जो हमारा 2 दिया गया हम इसे भाग दे देंगे, तो हमारा डिवाइड दे देंगे, तो हमारा कितना आएगा, 14 आएगा। और हमारा यहाँ पे 14 दिया गया दोस्तों। अगर 14 दिया गया है तो हम इसको इसी तरीके यहाँ पे भी करेंगे। 10 छक्का 60, तो हमारा 60 हो जाएगा, और इसको हम 4 से भाग डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे हमारा यहाँ पे 15 आ रहा है, तो इसी तरीके हम यहाँ पे भी करेंगे। 9 अट्ठे हमारा कितना होता है, 72 होता है दोस्तों। 9 अट्ठे 72 होता है, तो हम इसको
3 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक को 12, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा 24 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बस छोटा सा पर अच्छा है जानकारी के लिए, देखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को ज्ञात कीजिए। अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप इसको अच्छे से टिक कर देंगे। देखिएगा, मील है, सेंटीमीटर है, लीटर है और गज है। तो हमारा यहाँ पे सबसे अलग क्या होता है, ये देखिएगा, गज हमारा दूरी का मात्रक है, सेंटीमीटर भी हमारा दूरी में गिना आता है, और ये हमारा मील जो है ये भी हमारा किस में आता है, दूरी में आता है। अगर दोस्तों सभी हमारे ये तीनों दूरी के हैं तो हमारा आखिरी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा लीटर हमारा अलग हो जाएगा। क्यों, हम इससे नापते हैं क्या, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया और अन्य वगैरह चीजें हम इससे नापते हैं लीटर में, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी ये रीजनिंग की क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, और आप हमें वहाँ पर जाकर आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य प्लेलिस्ट वीडियो की दी गई हैं, तो आप उनको भी जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा तो मैसेज करके जरूर बताइएगा।